बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। देखो बच्चों, गौर से सुनो बात। मैं ये बात अर्ज़ कर रहा था कि हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। बहुत सहल तरीक़ा आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह नसीब जाग जाएंगे। अपने वजूद से मेहनत, अपने अखलाक पर मेहनत कैसे करनी है? अपने बोलों पे मेहनत करनी है, अपने कानों पे मेहनत करनी है, अपनी आँखों पे कुछ मेहनत करनी है, अपनी सोचों पर मेहनत करनी है। बोलों पर पहली मेहनत क्या करनी है? खामोश। क्या मतलब खामोशी? जहाँ किसी का कोई रवैया नागवार लगे, बुरा लगे, तो हत्तल इम्कान हर चीज़ पे, हर चीज़ ऐसी नहीं होनी जैसे कहते ना कि इसने तो दुम पे पाँव रख दिया, तलमला गए एकदम और उछल पड़े एकदम। तो बर्दाश्त, एराज़, उस पर मैंने आपसे अर्ज़ किया, ये कुरान की अजीब आयत है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला भी ये कह रहे हैं कि भाई दरगुज़र करो, एराज़ करो जाहिलों से। यानी क्या मतलब? जो आदमी आपके साथ जाहिलाना रवैया इख्तियार करे। अजीब बात है। इससे एक बात भी पता चली कि बद अखलाक़ी जहालत है। बद अखलाक़ी क्या है? बद अखलाक़ी जहालत है। तो हम जाहिल बनने आए तो नहीं आए, तो हम तो क्या बनने आए? आलिम बनने आए। तो इल्म का तकाज़ा ये है कि आदमी किसी के साथ जाहिलाना बर्ताव ना करे। इसीलिए अजीब बात है, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक़ दे दे, आपको भी दे दे, इल्म के साथ हिल्म का बड़ा जोड़ है। वकान अल्लाहु अलीमन, एक पूरी किताब किसी ने लिखी है, इल्म और हिल्म, इल्म और हिल्म। इससे भी पता चल रहा है ना, जितना इल्म बढ़ता, हकीकी इल्म बढ़ता चला जाएगा, तो उतना क्या बढ़ता चला जाएगा? उतना इंसान के अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त बढ़ती चली जाएगी। जितनी अल्लाह की मारिफत होती चली जाएगी, उतना इंसान के ऊपर ये चीज़ खुलती चली जाएगी कि मैं एक बेहकीकत इंसान हूँ। और अगर मेरे साथ किसी ने ऐसी बुरी बात कर ली तो क्या हुआ? तो एक बात यह है कि दरगुज़र एराज़, और एराज़ में माने कौन बनेगा? शैतानी वसवसे। जिस वक्त गुस्से, अच्छा मैंने आपको पिछली मर्तबा बताया था ना कि दो मौके होते हैं जिसमें शैतान जो है इंसान के ऊपर क्या हो जाता है? हावी हो जाता है, कंट्रोल कर लेता है इंसान। वो कौन से मौके होते हैं बताइए? एक गुस्सा और एक शहवत का मौका। देखो ये अल्लाह पाक ने कहा, जब किसी ने जहालत का बर्ताव इख्तियार किया, आपको गुस्सा आया, और जब आपको गुस्सा आया तो शैतान आ गया। उसने कहा अब क्या करो? अब इसको वसवसे डालो। अब अल्लाह पाक कह रहे हैं क्या करो? मदद मांगो मुझसे, मेरी मदद के बग़ैर ये काम आसान नहीं होगा। फस्तइज़ बिल्लाह, क्या करो? औज़ु बिल्लाह पढ़ो। और भी तरीक़े आगे आते रहेंगे। अच्छा, ये जो कुरान की आयत है, ये बुखारी शरीफ के अंदर और दूसरी शुरूहात के अंदर लिखा हुआ है, अखलाक़ी तालीमात से मुताल्लिक़ कुरान में जितनी बातें अल्लाह ने सिखाई हैं, उनमें सबसे जामे आयत है। उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? हाँ, आप तो अफ़ का तर्जुमा आम तौर पे आप ये करते हैं, लोगों को माफ़ करो, लेकिन असल आप कभी देख के आइएगा बयानुल कुरान में इसका तर्जुमा क्या किया है। खुज़िल अफ़्वा, उसका तर्जुमा ये बनता है लोगों के सरसरी रवैये कबूल कर लीजिए, बहुत गहराइयों में मत जाइए। इसने ये क्यों किया, फला किया, बस जो जितना दे दे वो कबूल कर लें। मिसाल के तौर पे किसी ने आपको, कोई आपसे सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे मोहब्बत करेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये अंदर से मोहब्बत नहीं करता, दिखलावा है। अल्लाह पाक कह रहे हैं खुज़िल अफ़्वा, बस इतना ही कबूल कर लो। तुम इस परेशानी में नहीं रहो कि तुम उससे नाराज़ होना शुरू हो जाओ, उससे मुतालबे शुरू कर दो कि भाई ये सब दिखलावे हैं, तुम तो मतलब के लिए मुझसे मोहब्बत कर रहे हो। अल्लाह कह रहे नहीं, खुज़िल अफ़्वा, क्या ले लें? जो जितना दे दे उतना ले लो, मज़ीद का मुतालबा। ये बहुत बड़े अखलाक। आप कहीं गए, आप कहीं मेहमान, देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बने। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक दर्जी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियाफ़त की, खाना रख दिया और ख़ुद कपड़े सीने लग गया। हुज़ूर खाते रहे, कोई शिकवा नहीं किया, यार ये क्या बात है, हम खाने के भूखे थोड़ी हैं, खाना तो इससे अच्छा हमें घर पे भी मिल जाता। ये क्या बात हुई? कोई अहमियत नहीं। वक्त तो दो, अहमियत तो दो, आके मेहमान के साथ बैठो तो सही। हुज़ूर ने कहा ऐसा, इसी को कहा खुज़िल अफ़्वा, जो जितना दे दे उसको ले ले। हमारे यहाँ आपको पता है तलाक़ें हो जाती हैं इस बात पर, दामाद गुस्से में आके तलाक़ दे देते हैं, मैं फ़लाँ शादी में गया था, मेरे ससुर ने मुझे अहमियत ही नहीं दी।
तो जो जितनी अहमियत दे दे उतनी क्या कर लो, कबूल कर लो, मज़ीद का मुतालबा। कोई आपको ज़ाहिरी मोहब्बत देगा, ले लो, आगे उससे इखलास का मुतालबा ना करो। समझ आ गई? कोई आपको अहमियत देगा, किसी को आपने काम बोला, किसी को आपने क्या बोला, कोई काम बोला, कोई आपके काम को अहमियत देगा, कोई नज़रअंदाज कर देगा, भूल जाएगा, फला करेगा, तो जितना जो दे दे उसको क्या ले लो, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उतना ले लो, मज़ीद का मुतालबा। इसलिए कहा कि ये कुरान की आयतों में अखलाकी तालीमात में सबसे जामे आयत है। बुखारी शरीफ में एक वाक़या लिखा है, उयैना इब्न हिसन ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह से कहने लगे। उयैना इब्न हिसन जो थे वो अपने भतीजे हुर बिन कैस से अर्ज़ किया कि भतीजे, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन से बड़े करीबी ताल्लुक़ात हैं, ज़रा मेरी मुलाकात तो करवाओ उनसे। उसने कहा करवा दूँगा। अब ये उयैना जब आए तो हज़रत उमर से कितनी बदतमीज़ी से बात की। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह हमें बोल सिखा दे। झगड़े होते हैं, नफ़रतें होती हैं, कहाँ से होती हैं? अच्छा, आगे इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा कि किसी से अपने हक़ का मुतालबा भी करना हो तो कैसे करना है, बोलना आ जाए। तो इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी से यूँ कहा, ए खत्ताब के बेटे, अल्लाह की कसम, न तो तुम हमें माल ही देते हो, न अदल इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इनकी इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और आगे बढ़ ही रहे थे कि ताकि इसकी ज़रा पिटाई तो करूं। तो क्या हुआ, हुर बिन कैस दरमियान में आ गए। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने अपने नबी से कहा है, खुज़िल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ी वअरिज़ अनिल जाहिलीन, और ये जाहिलियों में से है। और ये कौन है? कुबरा क्या लगाया, सुगरा कुबरा होता है ना। अल्लाह ने कहा है जाहिलों से एराज़ करें, वही, और ये क्या है? जाहिलों में से। हज़रत उमर रज़ी की ख़ास सिफ़त थी जिसके ऊपर पूरी किताबें लिखी गई हैं। काना वक़ाफ़न, अल्लाह का हुक्म आ जाता, कोई बड़ी से बड़ी बात होती, हज़रत उमर फ़ौरन रुक जाते। बस इतना सुनना था कि हज़रत उमर ने बिल्कुल क्या हो गए, खामोश हो गए, ठंडे हो गए। तो आपने देखा कि क्या करना है, इन्होंने जिहालत का बर्ताव किया नहीं किया हज़रत उमर के साथ, और हज़रत उमर ने क्या किया, वही पहला काम किया। यही उन्होंने कहा, क्या करें आप? खामोशी, दरगुजर, जितना बर्दाश्त हो सके, एराज़। ये समझ में आ गया, एक काम समझ में आ गया। दूसरा काम बहुत अहम काम है, अल्लाह पाक मुझे भी सिखा दे बड़ा। दूसरा काम ये है, ये देखिए, एक मेहनत आपने की है भाई, किसी ने एहतमाम किया था इसका, कुछ फ़ायदा हुआ आप लोगों को है? किसी ने कोशिश की कि अब क्लास में बात बात पे हम उलझते हैं। देखो, ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका ये मिजाज बन गया ना हर एक से उलझना, तो आप खुद ही ज़िंदगी में परेशान होंगे। अगर सरफ़ नज़र मिजाज बन गया तो ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। नहीं समझ में आ रहे? अगर आपको 10 मरतबा कुछ किसी ने कोई रवैया इख्तियार किया, 20 रवैया इख्तियार किया, आपको बुरा लगा और आपने 20 मरतबा उससे उलझे, एराज़ नहीं किया, तो कितनी मरतबा परेशानी होंगी। तो भाई किसी ने कोशिश की थी इंशाल्लाह कि हम क्या करेंगे, एराज़, हर रवैये पर हम वो नहीं करेंगे। अगला काम ये है, अपने बोलों पर ये मेहनत करनी है। बहुत गौर से सुनिएगा। शिकवे शिकायतें, क्या कहा मैंने? उलझना, बहस मुबाहिसा, मनवाना, किसी सामने वाले ने कोई उज़र पेश किया, उसके उज़र को तोड़ना, इसको आप बहुत गौर से लिख भी ले अपने पास और इसको समझने की कोशिश करें। ये अजीब बहस मुबाहिसा, अपनी बरतरी साबित करना, हर बात के जवाब देने की फिक्र करना, सामने वाला ने कोई बात कही तो उसकी बात को तोड़ना, अगर उसने कोई उज़र पेश किया तो उसको गलत साबित करना, मनवाना, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। ये अजीब मिजाज है। हमने जमा किया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक नहीं थे। फरमाया, अल्लाह उस औरत को नापसंद करते हैं जो अपने घर से दामन घसीटते हुए निकले, अपने शौहर की शिकवे शिकायतें करे। तो आज से इंशाल्लाह आपने एक नियत करनी है, शिकवे नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप देखें इंशाल्लाह। अच्छा, अजीब बात बताऊं, अब उलमा इसके ऊपर बाकायदा किताब लिख रहे हैं, कैफ़ तक्सिबुल कुलूब, आप लोगों के दिल कैसे ख़रीद लें।
तो जो शिकवे करता है ना वो सामने वाले की निगाहों से गिर जाता है। कभी इस बात का शिकवा, कभी इस बात का रोना, कभी इस बात पे रोना, हर एक से शिकवा, तो कौन कोशिश करेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें आपको नागवार महसूस होंगी, क्या नहीं करना, शिकवे शिकायतें नहीं करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिजाज नहीं था। देखो बुखारी शरीफ में वाक़या है, ताइफ का मुहासरा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो किला उसको फ़तह करना बड़ा मुश्किल था, वो बहुत ऊंचाई के ऊपर था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया। अब आप ज़रा सा गौर कीजिएगा मेरी बात, अल्लाह के नबी तो हर लाइन में अल्लाह ने उनको वो इल्म दिया था कि दुनिया उसकी गर्द को भी नहीं पा सकती। आप कायद भी बेहतरीन थे, आप सिपह सलार भी बेहतरीन थे, आप इमाम भी बेहतरीन थे, आप मुफ्ती भी बहुत बेहतरीन थे, आप काजी भी सबसे आगे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ा कर लिया कि ये किला अभी फ़तह होना मुश्किल है, लिहाजा आपने एक जुमला कहा, इन्ना काफिलून इंशाअल्लाह, बस ऐसा करते हैं भाई, वापसी करते हैं। सहाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी, नहीं नज़हब वला नफ्तहु, ये क्या बात हो गई, बग़ैर फ़तह किए हम चले जाएं, बदर हमने फ़तह कर ली, हुनैन में फ़तह हो गई, और सब जगह ये बग़ैर फ़तह के चले जाएं, हम तो बहुत हैं। अब देखो ये एक बात थी, हुजूर यहाँ अपने दलाइल शुरू कर देते। हुजूर क्या शुरू कर देते, तो अल्लाह के नबी जब दलाइल देने पे आते, जिनके पास इल्मुल अव्वलीन वल आखिरीन था, तो मनवा सकते थे ना अपनी बातों को, लेकिन मिजाज ही नहीं था। हज़रत मोहम्मद, मैं इतना हैरान हूँ, इतना हमने मवाद जमा किया इसके ऊपर हदीसों से, और इतना फ़ायदा होगा ना आपको। आज पूरी कौम का मिजाज ना झगड़ालू मिजाज है, उलझने वाला मिजाज। ये एंकर बैठते हैं ना, एक ये बोलेगा, बल्कि ये आपको सिखाते यही हैं कि बस लड़ो, क्या करो, लड़ना सीखो, बातों की लड़ाइयाँ, झगड़े। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं सबको। बेज़रर इंसान, क्या सा इंसान, उलझना नहीं है, समझे। अब हर बात पे उलझ रहे हैं, मैं यहाँ बैठूंगा, भाई तू यहाँ क्यों बैठेगा, तू यहाँ बैठ, ये पंखा चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, सर्दी है, अब इसी पे उलझ, हर बात में उलझना, हर बात में क्या करना। ऐसा है या नहीं, ऐसा आदमी अच्छा लगता है। तो आपने और मुझे इंशाल्लाह अपने ऊपर, अपने बोलों पे ये मेहनत करनी है कि ठीक है, मनवाने वाला मिजाज ख़त्म करना है। कौन सा मिजाज, फिर और पैदा कौन सा करना है। अब ये देखो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि आप ज़रा गौर करो, जंगी एतबार से आपका तजर्बा कितना होगा, आपके पास तो वही भी आती थी, आपके पास तो तजर्बा भी था ही नहीं मिजाज, कोई दलील नहीं दी, खामोशी से कहा अच्छा चलो सही है लड़ लो। अगले दिन जब सहाबा लड़ने गए, फ़असाबहुम जिराह, वही हुआ, नुकसान ज़्यादा हुआ। उन्होंने ऊपर से गरम सलाखें फेंकी और मुसलमान बड़े ज़ख्मी हुए। नीचे से ऊपर लड़ना तो मुश्किल है, तो क्या हुआ, वही हुआ जो हुजूर कहना चाह रहे थे। अब हुजूर ने अगले दिन फिर दोहराई वही बात, इन्ना काफिलून गदन इंशाअल्लाह, भाई ऐसा करते हैं कल वापसी करते हैं। फ़अअजबहुम, क्या हुआ, हाँ ठीक है जी अब वापस कर। अब हमारा मिजाज क्या होता है, ताने वाला मिजाज, हुजूर का मिजाज नहीं था। फ़ज़ाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मैं कह रहा था तो समझ नहीं आ रही थी तुम लोग, अब आ गई, दिमाग ठीक हो गया। कल मैं जब तुमको समझा रहा था तो मेरी बातें नहीं समझ में आ रही थी, अब जब लगी ना पिटाई तो तुम्हें दिमाग सही हो गया। ये कितना चुभन है ना इसमें, कुछ भी नहीं बोला, क्या बोला, कुछ बोला। फ़ज़ाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। ताने वाला मिजाज, न शिकवे थी, न उलझना था मिजाज में, न मनवाना था, और एक ही मान लेते, यूँ कर लो, अच्छा चलो ऐसा कर लो, इतना मिजाज था मानने वाला। यही वाक़या उहद में भी पेश आया नहीं आया, बताइए, आपने सीरत पढ़ी ना। उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा क्या था, मदीने में रह के लड़ेंगे, बाहर निकल के रह के लड़ेंगे। और वहाँ से क्या मुतालबा हो रहा था, नौजवान जिन्होंने बदर में शिरकत नहीं की क्या चाह रहे थे, क्या किया हुजूर ने, माना मनवाया। अल्लाह, फिर हुजूर के हुआ क्या, जो हुजूर कह रहे थे वही हुआ या कुछ और हुआ। अजीब बात है, मैंने तफसीरों में तलाश किया, उहद में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी गई, कितना बड़ा नुकसान हुआ नहीं हुआ, चचा शहीद हुए, फला हुए। मैंने ये देखा कि मैं कहीं देखूं कि हुजूर ने क्या किया, तो तफसीर कबीर में इमाम राजी ने लिखा, हुजूर ने किसी को अब भी ताना नहीं दिया,
तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। मैंने नहीं कहा था कि मत हिलना स्टील ऐसे। हम क्या सीखने आए हैं बच्चों? हुजूर ने किसी को ताना, इतने नुकसान के बाद यहाँ पे भी ताना दिया कि कल मैं कह रहा था तो तुम्हें नहीं समझ में आ रही थी, अब तुम्हारे दिमाग ठिकाने पे आ गए हैं। ये बोल है, हमें अपने इन बोलों को बदलना है भाइयों। इंसान के बोल से इंसान के अंदर का पता चला। तो क्या मिजाज पता चला और क्या मिजाज, इसको इन लफ्ज़ों पे गौर करो। शिकवे शिकायतें और क्या मिजाज पता चला? उलझना। और क्या मिजाज? और क्या मिजाज? मनवाना। इतना मानने का मिजाज था। आपने पढ़ी है हदीस, हरम की घास के बारे में हुजूर ने मना किया, भाई हरम की घास ना काटी गए। साहब आ गए, इल्ला लिद्खिर या रसूल अल्लाह, इसका इस्तिस्ना कीजिए। अच्छा चलो इसका इस्तिस्ना कर लो। मनवाया, मान लिया, उलझे नहीं उलझे। एक गज़वे के मौके पर आपकी बोलने से पहले सहाबा ने हांडियों में गोश्त चढ़ा दिया। आप आए, आपने कहा कि हांडियाँ भी तोड़ दो, गोश्त भी उतार दो। आए, या रसूलल्लाह ऐसा कर लेते हैं कि हांडियाँ धो लेते हैं, तोड़ते नहीं हैं। अच्छा चलो ऐसे कर लो। है नहीं है, हदीस है नहीं है। तो क्या मिजाज पता चल रहा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? मानना। समझ गए? और तो वो तो आप थे, सारे आपके शागिर्द थे, मातहत थे, मुरीद कह लो, शागिर्द कह लो, मातहत थे। तो ये एक मिजाज है, अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे। यही उहद का वाक़या देखो, मैंने आपको कहा तफसीर कबीर में लिखा है, जब शिकस्त हो गई, लम युखातिबहुम रसूल बित्तगलीज़ी व तशदीदी व इन्नमा खातबहुम बिलकलम। ये नबी का ज़र्फ़ ही हो सकता। तुम्हारी वजह से मेरे चचा शहीद हुए, उनका मुसला हुआ, तुम्हारी वजह से ये नुकसान हुआ, तुम्हारी वजह से मेरे दंदान शहीद हुए, मेरे खोद की कोड़ियाँ मेरे लगी, कड़ियाँ मेरे लगी। कुछ कहा? शिकवे, इसको कहते हैं शिकवे। इसको क्या कहते हैं? ठीक है इंशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से दुआ की, और आप भी ये मिजाज बना लें, हर मुश्किल में अल्लाह से रहनुमाई मांगना सीखें। ए अल्लाह ये बीमारी आई है, कहाँ जाऊँ? हकीम का इलाज कराऊँ, डॉक्टर का कराऊँ, एलोपैथिक का कराऊँ, होम्योपैथिक का कराऊँ, क्या करूँ? या अल्लाह तू मेरी रहबरी कर, हर चीज़ में, इल्म में रहबरी कर। ए अल्लाह मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, मेरी रहबरी कर। ए अल्लाह ये मसला आ गया। इस हदीस से हुजूर ने कहा कि मैंने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह पाक ने रहनुमाई की। आपने पढ़ा होगा कि ख्वाब में दो फरिश्ते आ गए, एक सर पे खड़ा हो गया, एक पैरों के पास खड़ा हो गया। कहा मतबूब, भाई इसके ऊपर जादू हुआ है। किसी ने कहा मन तब्बाहू, किसने किया जादू? कहा लबीद इब्न आसिम ने की, उसकी उन्होंने किया है। फिर पूछा, ख्वाब में जवाब दिया जा रहा है, कहाँ है वो जादू? जगह बता दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और वो जादू वहाँ से निकलवा लिया। और इतना सख्त जादू था कि वो जो कुआं था बीर ज़रवान, उस कुएं का पानी ऐसा हो गया था जैसे मेहंदी का सुर्ख पानी होता है। और उस पानी से जो दरख्त सैराब हो रहे थे वो ऐसे थे जैसे शैतान, जैसे सांप के फन, इतने खौफनाक, भयानक। और आप इतनी तकलीफ़ में रहे कि आप एक काम करते, दीनी नहीं दुनियावी काम, आपको पता ही नहीं चलता मैंने ये किया या नहीं किया, आपको बताया जाता। इतनी सख्त अजियत पहुंची अल्लाह के नबी को। जादू निकलवाया, पता भी चल गया किसने किया है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह कि आप, वो शख्स फिर सामने भी आता था, आप इसको बताएं ना कि इसकी वजह से ये सारी मुसीबत हुई और ये इसने ऐसा ऐसा किया। हुजूर ने क्या कहा? अम्मल्लाहु फ़क़द शफ़ानी व अकरहु अन उसीर अला अहद मिन अन्नासी शर्रा। भाई मसला था, हल हो गया, बीमारी थी, ख़त्म हो गई, जादू था, टूट गया। मैं फितना नहीं पैदा करना चाहता, मैं उलझना नहीं चाहता, मेरा मिजाज नहीं है बहस मुबाहिसे का। इतने बड़े मसले में भी क्या किया? उससे उलझे, तुमने ऐसा किया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो भाइयों, जो लोग बड़े मिजाज के लोग होते हैं, बड़ी मंजिल हासिल करना चाहते हैं ना, तो उलझने से खामखा मसाइल पैदा होते हैं। तो उलझना नहीं है इंशाल्लाह। चलो बस कर, ठीक है, आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे ताकि आप अब ये हफ्ता, पिछला हफ्ता ये था, अब ये हफ्ता किस काम का है भाई? एक पर्चा रखिए अपनी जेब में, एक सब, और मुझे बताएंगे, मैं अगले दिन पर्चा वसूल करूंगा। अगले दिन एक पर्चा अपनी जेब में रखें या डायरी जेब में रखें। जब भूल जाएं आप
और शिकवा हो जाए किसी से, यार ये तूने क्या किया, तूने ये क्या किया, तो फिर उसको नोट कर ले, फ़लाँ तारीख़ को आज एक मरतबा में उलझा, समझ गए, हर एक नोट करें इंशाल्लाह। करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे ही अल्लाह पाक आदतों को बदल देते हैं, आदतें ऐसी आसानी से नहीं बदल। करेंगे इंशाल्लाह। तो उसको नोट करें, आहिस्ता आहिस्ता नोट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। तो जब तक कम से कम इतना तो करें, जब तक मैं ये वाला उन्वान बयान कर रहा हूँ उस उन्वान तक तो आप ये करें। करेंगे इंशाल्लाह। तो उलझना नहीं, और क्या नहीं करना, बहस नहीं करना, और क्या नहीं करना, शिकवे शिकायतें बिल्कुल ख़त्म। और मानना है कि मनवाना है? मानना है, मानना है, समझ गए। तो ये हफ्ता इंशाल्लाह इस मेहनत का है। अल्लाह अमल की तौफीक। जज़ाकल्लाह बोला करो, ये भी सीखने की चीज़ है, समझ गए। चलो ये भी सिखाऊंगा आगे। एक बोल ये भी है, हौसला अफजाई का बोल, दुआ का बोल, नहीं समझे, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अल्लाह मुझे भी तौफीक।